साथियों, यदि आप एस सी एस टी वर्ग के व्यक्ति का प्लॉट परचेज कर रहे हैं, जमीन परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग प्लॉट परचेज कर रहे हैं वो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धारा 80 के बाद भी प्लॉट एस सी एस टी के प्लॉट खरीद विक्रय पर रोक। अभी मैं इसका आदेश दिखाऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए प्रारंभिक बात है, ठीक है, तभी वो आदेश समझ में आएगा आपको। ठीक है, सेक्शन 80 का आदेश है। देखिए साथियों, कई लोग मुझसे फोन करते हैं कि सर उस पर सेक्शन 80 हो गया, सर इसका 143 है, सर इसका म्यूटेशन है, जमीन सही है। भाई मैं आपको बता दूं कि यूपीआरसी या मान लीजिए कोई भी कानून है, उसका एक सेक्शन सब सेक्शन का भी मतलब जो है बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे साथियों, देखिए सेक्शन 98 जो है वो बिल्कुल स्पष्ट प्रोविजन करता है कि आप अनुसूचित जाति के भूमिधरों या अनुसूचित जनजाति के भूमिधरों से अंतरण पर प्रतिबंध लगे। ठीक है, आप बिना कलेक्टर की परमिशन के आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। अब होता क्या है, कई लोग तो जो है मात्र रजिस्ट्री ऑफिस में गए, आवासी का स्टाम्प पे किया, ठीक है, और रजिस्ट्री पे आवासी लिखवा दी, एस सी एस टी का प्लॉट खरीदा। उनका तो जमीन जो है वो 100% कैंसिल होना ही है, राज्य सरकार में निहित होगा। मैंने पिछले वीडियो में एक आदेश भी दिखाया था, लगभग 40 से 50 प्लॉट राज्य सरकार में निहित भी हुए थे। ठीक है, लखनऊ का आदेश था। ठीक है, अब देखिए साथियों, वो भी आदेश देख लीजिए। अब धारा 80 के बाद भी, परसों मेरे पास एक ऐसा आदेश आया जिसमें धारा 80 के बाद भी लिखा था कि आप एस सी एस टी की जमीन नहीं बेच सकते। इसीलिए मैं कहता हूं आदेश कंडीशनल होते। चलिए सबसे पहले आप ये आदेश पढ़िए। ये जो आदेश दिया गया है साथियों, सुमन चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। एक चीज साथियों और, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि जमीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय या कोई विवादित तो नहीं है, सरकारी जमीन तो नहीं, तो आप चेक करवा सकते हैं। देखिए साथियों, यहां पे आप देखेंगे फुटकर दुकान का दिया जाना, अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा भूमिधर का अंतरण, फुटकर दुकान दिए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा नहीं दी गई थी। फुटकर दुकान दिए जाने के लिए अंक देने के लिए पट्टे पर विचार नहीं किया गया। प्रश्न ये है, क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम धारा 157 का, देखिए साथियों पहले धारा 98 जो थी उसका नाम था 57 का, ठीक है, अब उसका नाम 58 है, सॉरी 98 है, 98 सेक्शन 98, ठीक है, के प्रावधान केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे, क्वेश्चन मार्क टिक लगा। यह धारित किया गया कि 157 का यह प्रावधान नहीं है कि यह केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे। धारित किया गया कलेक्टर अनुज्ञा के लिए बिना पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, उसे ठीक ही उपेक्षित कर दिया। उपेक्षित माने रद्द मान लीजिए या शून्य मान लीजिए। यदि सक्षम अधिकारी की इजाजत के बिना आपने अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा पट्टा विलेख निष्पादित किया तो अपेक्षित यानी कि उपेक्षित किया जा सकता है, यानी कि शून्य किया जा सकता है। अब आप कहोगे सर इस पे तो पट्टा किया गया, जब पट्टा कैंसिल हो गया तो डीड भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 80 वाला आदेश, यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ये साथियों सेक्शन 80 है, और यहाँ पे देख सकते हैं 98 का भी जिक्र किया है। 98 जो एस सी एस टी पर जमीन खरीदने पर, एस सी एस टी वर्ग के व्यक्तियों पर जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, चलिए आदेश समझिए। इससे पहले एक चीज और, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या आप बिना एलएलबी की बहुत अच्छी जानकारी कानून में लेना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपए में। ठीक है, अभी जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करें, ओनली 59 रुपए में 1 मंथ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको सुविधा ये मिलेगी कि प्रीमियम वीडियोस देख सकते हैं जो हम जूनियर एडवोकेट्स के लिए बनाते हैं। ठीक है, इनमें काफी जो भी आदेश दिखाए जाते हैं उनका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, और प्रक्रिया और ड्राफ्टिंग होती है। ठीक है, तो अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो। ठीक है, अब देखिए साथियों, यहां पर लिखा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 की उपधारा 3 के अंतर्गत वेत रीत में घोषणा प्रयोजन के लिए सीमांकन मौके पर कब्जे अनुसार वर्णित भूमि तहसीलदार हापुड़ की संस्तुति सहित प्रस्तुत आख्याक्रम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 नियमावली 2016 में दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे संहिता के 2006 धारा 80 की उपधारा 2 के अंतर्गत अकृषि घोषित किया जाता है। ठीक है, अकृषि घोषित किया गया। तहसीलदार हापुड़ की आख्या दिनांक 20/1/2024 आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। ठीक है, अभिन्न अंग रहेगी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98, धारा 98 वही है जो कहती है कि एससी जो है, एससी वर्ग के व्यक्ति जो है वो अन्य कास्ट को बिना कलेक्टर की परमिशन के नहीं बेच सकते। में निहित प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि प्रसंगत भूमि विक्रय हस्तांतरण अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी से अन्य जाति नॉन एससी एसटी को किए जाने की परिस्थिति में जिन पे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98 के अंतर्गत विषय अंतर्निहित हैं, उक्त विषय हस्तांतरण पर यानी कि ट्रांसफर बेनामा दान पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006-98 अन्य धाराएं प्राविधान यथावत लागू रहेंगे। उसने ये कह दिया कि भाई हम ये सेक्शन 80 का आदेश तो दे रहे हैं,
लेकिन धारा 98 से नहीं बच सकते। अब देखिए जो सबसेक्शन जो धारा 81 के सबसेक्शन प्रोविजन करते हैं कि ना कि अध्याय 9 के लिए लागू नहीं होंगे, लेकिन इन जो भी जिस अधिकारी ने आदेश किया है उसने स्पष्ट कह दिया कि भाई सेक्शन 98 के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, वो नियम इसके बाद भी लागू रहेंगे, आप दुरुपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है धारा 98 की धारा प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। प्रश्नगत भूमि अर्जन के संबंध में प्राधिकरण एवं वेद प्रावधान भूमि अधिग्रहण हेतु अधिनियम भूमि अर्जन एवं यानी कि 2013 नियम है जो है लैंड एक्वायरेशन एक्ट, वो भी लागू रहेगा। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि भाई लैंड एक्वायरेशन से पहले धारा 80 करवा लेते हैं कि मुआवजा ज्यादा मिल जाए, ठीक है ना। तो भाई आदेश जो है वो समझना काफी टिपिकल होता है, आप आदेश समझें, अच्छी तरीके से समझें। आदेश जो है वो कंडीशनल होते हैं, ठीक है। बाकी आपका मान लीजिए बेहतर सलाह लेना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है। आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा, उसके बाद आपसे फोन कॉल्स भी हो जाएगी साथियों। धन्यवाद।